आज हम बनाने वाले हैं पापड़ी चाट। कम मेहनत में हम ये पापड़ी चाट बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनकर रेडी होगी। अक्सर कर बच्चों को कुछ चटपटा और चटकारा खाना होता है। बच्चे ही क्या, बड़ों को भी तो चटपटा और चटकारा और ये चाट बहुत ही पसंद आता है। तो कम टाइम में और कम मेहनत में हम ये अपने किचन के सारे सामान से ये चटपटी चाट बनाकर रेडी करेंगे। एक रेसिपी से 2 चाट हम बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम मेहनत में 2 तरह की चाट बनकर रेडी हो जाएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सलमाज़ लज़ीज़ किचन। तो आज हम बनाएंगे काला चना चाट। तो जिसके लिए पहले हम पापड़ी बनाएंगे। तो पापड़ी बनाने के लिए यहाँ 1 कप हम मैदा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, आप चाहें तो गेहूं का आटा ले लें, बट गेहूं के मैदे से ये पापड़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड करेंगे और थोड़ा-सा हम आधा चम्मच के करीब अजवाइन ऐड कर देंगे और मोइन के लिए हम तेल थोड़ा-सा ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है और मोइन को हम अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हम तब तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि आटे का लड्डू ना बनने लगे। तो ये देखिए मोइन बहुत ही अच्छी तरह से हमें लगाना है। तो इस तरह से ये देखिए लड्डू बनकर रेडी हो चुका है, यानी मोइन हमारा रेडी है। तो अब हम थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड कर हम इसका डो लगाकर रेडी कर लेंगे। थोड़ा-सा टाइट ही डो लगाएँगे। अगर आप चाहें तो इसे गेहूँ के आटे से भी बना सकती हैं, बट गेहूँ के आटे से ये ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। तो इस वजह से मैंने इसे मैदे से बनाया है। मैदे से ये पापड़ी बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होती है। इधर मैंने आटा लगाकर रेडी कर लिया है। तो अब हम इसे ढक देंगे और ढककर 5 से 10 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। और यहाँ पे हम काले चना चाट बनाने वाले हैं। तो जिसके लिए यहाँ पे मैं जो काला वाला चना होता है उसको मैंने लिया था और अच्छी तरह से 3 पानी धुलकर ओवरनाइट सोक कर लिया था। तो आपको जब भी चाट बनानी हो तो आप चने को रात को भिगो लें और सुबह को चाट बनाकर रेडी कर लें। तो ये देखिए हमने चना बनाने के लिए अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और हमने जो चना भिगोया था उसे ऐड कर देंगे और साथ में हम इसमें एक बड़े साइज़ का आलू ऐड करेंगे। बड़े साइज़ का आलू है तो इसे मैं कट कर ऐड कर रही हूँ और हम आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच के करीब हल्दी ऐड कर देंगे और 1 गिलास के करीब हम पानी ऐड कर देंगे। पानी चने से ऊपर ही रहेगा। अब अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीड कवर कर देंगे और लीड कवर कर चने को हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे, पकने के लिए रख देते हैं। तो चना हमारा पक रहा है, इधर हम आटा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आटा हमारे रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुका था। एक बार अच्छी तरह से मसल देंगे, उसके बाद हम एक मीडियम साइज़ का पेड़ा बनाकर रेडी कर लेंगे। तो हमें मीडियम साइज़ का ही पेड़ा बनाना होगा। तो ये देखिए मैंने पेड़ा बनाकर रेडी कर लिया है। तो अब हम इसकी क्या करेंगे कि एक चकला लेंगे और पतली सी रोटी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये पापड़ी जो होती है हमें पतली ही बनानी होती है, मोटी पापड़ी ये अच्छी नहीं लगती है। तो एकदम से पतली सी रोटी हम बना लेंगे। यहाँ पे हम बड़ी पापड़ी बनाने वाले हैं, छोटी पापड़ी नहीं बनाएंगे। छोटी पापड़ी बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस तरह से हम बड़ी पापड़ी बनाकर टाइम की बचत कर लेंगे और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी हमारी पापड़ी बनेगी। रोटी हमें पतली बनानी होगी, मोटी रोटी से पापड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो एकदम पतली सी हम रोटी बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरी रोटी बन चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए कितनी पतली रोटी बनी है। तो इस तरह से हम पतली रोटी बना लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम बड़ी पापड़ी बनाएंगे। इस तरह से दोनों साइड से कट कर हम पापड़ी बना लेंगे। तो ये देखिए हमारी इस तरह से बड़ी सी पापड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैं इसे ट्रायंगल शेप में ये पापड़ी बना रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा-सा इसे बेल कर और पतला कर लेंगे, जो साइड-साइड से थोड़ी-सी मोटी कहीं-कहीं से हो जाती है, एक बराबर की हम पापड़ी बना लेंगे। है ना आसान? बहुत ही ईज़ी और आसान है और कम टाइम में हम ये पापड़ी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हम पतली-सी पापड़ी बना देंगे। ये देखिए इतनी पपली पतली सी पापड़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो पापड़ी हमारी खस्ता बने और क्रिस्पी बने, तो जिसके लिए यहाँ पे हम फ़ोर्क लेंगे और फ़ोर्क से हम इसे प्रीक कर देंगे। तो इस तरह से प्रीक करने से पापड़ी हमारी बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनकर रेडी होगी। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में हम पापड़ी बना देंगे। अब दूसरे साइड भी हम पापड़ी को प्रीक कर देंगे। बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है। तो आपसे मेरी बहुत ही प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें।
तो ये देखिए एक पापड़ी मैंने बना लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरी पापड़ी भी बना लेंगे। है ना ईज़ी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम में आप ये पापड़ी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप एक बार मेरी रेसिपी से ये पापड़ी चाट ज़रूर बनाएँ और बनाकर आप एंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही ईज़ी है। कम टाइम में घूमते-फिरते आप ये पापड़ी बनाकर रेडी कर लेंगे और साथ में आप चाट भी बना लेंगे। तो है ना आसान? तो आप मुझे कमेंट कर कर एक बार ये ज़रूर बताएँ कि आपने ये पापड़ी बनाई है या नहीं बनाई है। तो इस तरह से हम फ़ोर्क से प्रिक कर कर ये पापड़ी बनाकर रेडी कर लेंगे। ईज़ी और आसान सी रेसिपी है। पापड़ी बनाना बहुत ही आसान है और कम सामान में, कम इंग्रीडिएंट्स में हम ये पापड़ी चाट बनाएँगे जो हमारे किचन में मौजूद होता है। इसे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं और बच्चों के साथ-साथ बड़ों के भी मज़े हो जाते हैं, क्योंकि जब हम ये पापड़ी बनाते हैं तो बड़े भी तो बड़े शौक़ी से ये पापड़ी खाते हैं। तो इस तरह से ये चना चाट और ये पापड़ी आप एक बार ज़रूर बनाएँ। है ना आसान, बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है और इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगती है। मुश्किल से 10 मिनट में हमारी ये पापड़ी बनकर रेडी हो जाती है। तो इस तरह से हम सारी पापड़ी को एक बार कट कर लेंगे, उसके बाद हम पतली सी हम इसे बेल लेंगे और उसके बाद हम फ़ोर्क से प्रिक कर देंगे। तो इस तरह से प्रिक कर कर हम सारी पापड़ी बनाकर रेडी कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पापड़ी को प्रीक कर लिया है। अच्छी तरह से हमें प्रीक करना है ताकि फ्राई करते टाइम पापड़ी हमारी फूले ना। तो इस तरह से मैंने सारी पापड़ी बनाकर रेडी कर ली है। बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी है। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मानसून चल रहा है तो मानसून में हमें कुछ चटपटा, कुछ अच्छा खाने का मन होता है, तो आप ये पापड़ी चाट बनाकर एंजॉय करें। तो इस तरह से मैंने सारी पापड़ी बनाकर रेडी कर ली है। ये देखिए पापड़ी हमारी बन चुकी है। तो आइए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल को हमें ज़्यादा नहीं गर्म करना है, बस हल्का सा ही गर्म करना है। हल्के और आँच को हम मीडियम रखेंगे। कुछ देर तक हम मीडियम फ्लेम पर ही हम पापड़ी को फ्राई करेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर हम पापड़ी को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक ये कलर ना आए। हार्डली 10 मिनट में हमारी ये सारी पापड़ी बनकर रेडी हो जाएगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में हमारी ये पापड़ी बन जाती है। छोटी-छोटी पापड़ी बनाने में बहुत ही टाइम लगती है। इस तरह से एक बार हम बड़ी पापड़ी बना लें तो हमें सर्व करने में भी आसानी होती है और बनाने में भी आसानी होती है। तो इस तरह से आप ये देखिए मेरी पापड़ी फ्राई हो चुकी है। तो अब हम दूसरी पापड़ी भी इसी तरह से सारी की सारी फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर कुछ देर तक हम पापड़ी को फ्राई करेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम पापड़ी को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो इस तरह से आप एक बार पापड़ी चाट ज़रूर बनाएं। बहुत ही टेस्टी ये पापड़ी चाट बनकर रेडी होता है। एक बार मैं आपसे फिर प्यारी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इस तरह से और आप पापड़ी चाट बनाकर एंजॉय कर कर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी पापड़ी चाट कैसे बनी है। बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी है और किचन के सामान से हम ये पापड़ी चाट बनाकर रेडी कर लेंगे। बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। तो एक बार आप ये पापड़ी बनाकर 10 से 15 दिनों तक स्टोर कर सकती हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। हाँ, बट आप इसे 15 दिनों से ज़्यादा मत स्टोर करें क्योंकि टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो एक बार आप ये पापड़ी बनाकर स्टोर कर लें और उसके बाद जब चाहें आप छोला बनाएं और छोला बनाकर आप इंजॉय करें। है ना इजी और आसान सी रेसिपी। बहुत ही आसानी से ये पापड़ी चाट आप बनाकर रेडी कर सकती हैं। बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी हमारी ये पापड़ी चाट बनकर रेडी होती है। तो इस तरह से ये देखिए हम बातों बातों में हम सारी पापड़ी फ्राई कर लेंगे। ये पापड़ी हमारी फ्राई हो चुकी है और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनी है। तो बहुत ही परफेक्ट ये पापड़ी आप बना लें और बनाकर एंजॉय करें। इस तरह से ये देखिए मैंने तकरीबन सारी पापड़ी फ्राई कर ली है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम मेहनत, कम टाइम में ये पापड़ी बन जाती है। तो इस तरह से ये पापड़ी आप एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाएं।
बनाकर आप इंजॉय करें। तो ये देखिए मैंने सारी पापड़ी फ्राई कर ली है और ये बहुत ही क्रिस्पी और परफेक्ट पापड़ी बनकर रेडी हुई है। ये पापड़ी चाट बहुत ही टेस्टी होता है, तो आप एक बार ये पापड़ी बनाकर 10 से 15 दिनों तक स्टोर कर सकती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इधर ये देखिए छोला हमारा पक चुका था, इस तरह से हमें हमारे छोले चना जो है इस तरह से गल जाएगा। तो छोला हमारा रेडी है और यहाँ पे मैंने सारे सामान को भी रेडी कर लिया है। तो ये मैंने जो आलू को बॉयल किया था उसे मैंने इस छोटी-छोटी पीसेज़ में कट कर लिया है। तो थोड़ा-सा आलू ऐड कर देंगे और थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ खीरा ऐड करेंगे और थोड़ा-सा हम बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही ईज़ी और आसान सी रेसिपी है और एक रेसिपी में 2 तरह की चाट बनकर रेडी हो जाती है। खूब ढेर सारा हम फ्रेश धनिया की पत्ती और थोड़ा-सा बारीक कटा हरा मिर्च ऐड करेंगे। आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और हम इसमें लेमन का जूस ऐड कर देंगे और खट्टी-मीठी इमली की चटनी ऐड करेंगे। धनिया और पुदीना की हरी चटनी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा चाट बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसी तरह से ये चाट खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है। या तो फिर आप इसे पापड़ी के साथ सर्व करें, बहुत ही ईज़ी और आसान सी रेसिपी है। एक चाट को आप 2 तरह से सर्व कर सकती हैं। तो इधर ये देखिए हमारा चाट बनकर रेडी हो चुका है। तो अब आप चाहें तो ऐसे ही खाएँ या तो चलिए हम पापड़ी के साथ सर्व करते हैं। तो अब हम पापड़ी लेंगे, उसके ऊपर हमने जो ये चाट बनाई थी उसे फैला देंगे। उसके बाद उसके ऊपर ये मीठी दही मैंने दही को अब चीनी डालकर अच्छी तरह से फेंट लिया था और फेंट कर मैंने 1 घंटा पहले फ्रिज में रख दिया था। और उसके ऊपर से खट्टी मीठी इमली की चटनी ऐड करेंगे, पुदीना और धनिया की हरी चटनी और खीरा, बारीक कटा हुआ खीरा और उबला हुआ आलू और बारीक कटा हुआ टमाटर और उसके बाद हम खूब ढेर सारा सेव ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आप देखिए बहुत ही आसानी से एक रेसिपी में 2 तरह की चाट से आप इंजॉय कर सकती हैं और बहुत ही टेस्टी सी हमारी ये पापड़ी चाट बनकर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने एक पापड़ी चाट 1 प्लेट पापड़ी चाट बनाकर रेडी कर ली है। अब इसी तरह से हम सेम प्रोसेस से दूसरी चाट भी बनाएंगे। ऊपर से हम खट्टा मीठी दही और खट्टी मीठी इमली की चटनी ऐड करेंगे, हरी पुदीना की चटनी और उबला हुआ आलू और उसके बाद हम बारीक कटा खीरा, बारीक कटा टमाटर, जो चीज़ आपको पसंद हो तो आप इसमें ऐड कर सकती हैं और ये बहुत ही टेस्टी कम टाइम में हमारी ये पापड़ी चाट बनकर रेडी हो जाती है। ऊपर से हम इस पे अनारदाना ऐड कर देंगे। है ना आसान? इस तरह से मैंने 2 प्लेट पापड़ी चाट बनाकर रेडी कर ली है। बहुत ही ईज़ी और आसान सी रेसिपी और टेस्टी तो इतनी है कि इसे अगर आप एक बार बनाएँगे तभी आपको रियलाइज़ होगा कि ये कितनी टेस्टी हमारी पापड़ी चाट बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कई 4 पापड़ी चाट बनाकर रेडी कर ली है। तो आइए अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी ये मैं पापड़ी आपको 3 घंटा बाद तोड़ कर दिखा रही हूँ। मैंने पापड़ी कुछ पहले ही बनाकर रख ली थी। तो ये देखिए अब भी ये क्रिस्पी है। इस तरह से ये पापड़ी आप बनाकर 10 से 15 दिनों तक स्टोर कर सकती हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और बहुत ही टेस्टी ये पापड़ी बनकर रेडी होती है। तो आप एक बार मेरी रेसिपी से ये पापड़ी चाट ज़रूर बनाएं और बनाकर मुझे कमेंट कर कर बताएं कि आपकी पापड़ी चाट कैसी बनी है। मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर में शेयर करें। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहती हैं।